आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर का। हमारा चैप्टर अब एंड पे चल रहा है, तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और फिर हमारे लगभग नहीं बल्कि सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 50 है, जिनके पास ईयर 2020 की बुक है उसमें इलस्ट्रेशन 50, और जिनके पास लेटेस्ट यानी 2021 की बुक है इलस्ट्रेशन 47। रीड करते हैं क्वेश्चन को। AXN Limited invited application for issuing 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of rupees 6 per share. The amount was as follows. On application, rupee 4 per share including 2 rupee premium. 4 रुपए की एप्लीकेशन है, 2 रुपए उसके अंदर प्रीमियम का इंक्लूडेड है। Allotment 5 per share including 2 rupee premium. First call 4 per share including 2 rupee premium. On second and final call balance amount. तो जो भी बैलेंस बच जाता है वो सेकंड फाइनल कॉल पे आप मांग रहे हैं। तो आओ जरा इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो आपके नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स जो हैं वो है 1 लाख शेयर, और शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए की है, जिसमें 6 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। टोटल 16 रुपये हो गए। और ये 16 रुपये आपने मांगे कैसे हैं? 4 रुपए मांगे हैं आपने एप्लीकेशन पे, जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। 5 रुपए मांगे आपने अलॉटमेंट पे, अगेन 2 रुपये इंक्लूडेड है प्रीमियम। फर्स्ट कॉल आपकी है 4 रुपये अगेन, और बैलेंस आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो देखो टोटल 16 रुपीज थे। 16 में से आपने ध्यान से अगर देखो 13 रुपीज मांग लिए हैं। 4 5 9 9 प्लस 4 13 13 रुपए आपने मांग लिए हैं। तो जो बैलेंस बच गया 3 रुपए का, वो आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांग लिया। अब तक जितनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी वो समझ लिया हमने। यहाँ पे आगे कहता है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी जितने शेयर आपने इशू किए उतनी ही एप्लीकेशन आ गई। तो अप्लाइड कितने हो गए? 1 लाख शेयर। Kumar, the holder of 400 share, did not pay the allotment money, and Ravi, the holder of 1000 shares, paid his total share money along with allotment money. तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 2 तरीके के शेयर होल्डर है हमारे पास। पहले है कुमार। ये सारा काम कहां हो रहा है? अलॉटमेंट पे हो रहा है। तो जब आपने अलॉटमेंट मनी मांगी तो कुमार, जिनके पास 400 शेयर हैं, उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो यहां पे लिख देते हैं फेल्ड टू पे, बाकी हमारा काम समझ में आ जाएगा। और फिर है हमारे मिस्टर रवि, जिन्होंने आपको सारा पैसा दे दिया उठा के। आपने सिर्फ उनसे अलॉटमेंट मांगी थी, और उनके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? पेड इन फुल, अलॉटमेंट पे सारा पैसा पे कर दिया। फर्दर कहते हैं कि कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, यानी जब आपने अलॉटमेंट मनी मांगी और उन्होंने नहीं दी, और यहीं पे आपने उनके शेयर फॉरफिट कर लिए। एफ लिख दिया रेड पेन से, इसका मतलब अलॉटमेंट पे ही फॉरफिचर हो गया। आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वॉज मेड, अब आपने पहली कॉल मांगी। क्या करने के बाद? फॉरफिचर करने के बाद आपने फर्स्ट कॉल मांगी। गुप्ता, a holder of 300 shares, failed to pay the first call money. मिस्टर गुप्ता थे एक, जिन्होंने, और ये कहां पे हो रहा है काम? ये सारा काम हो रहा है आपका फर्स्ट कॉल पे। गुप्ता जी हैं, और गुप्ता जी ने 300 शेयर परचेज किए कंपनी के, और उन्होंने कॉल मनी नहीं दी। एंड गोपाल, a holder of 600 शेयर,
और इसी पोजीशन पे गोपाल जी हैं और ये 600 शेयर होल्ड करते हैं। पेड द सेकेंड कॉल मनी ऑल्सो अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल, यानी जब आपने इनसे फर्स्ट कॉल मांगी तो इन्होंने क्या किया, सेकंड कॉल भी पे कर दिया। तो इनके पीछे भी हम लिख देते हैं पेड इन फुल, और इनके पीछे लिख देते हैं फेल्ड। फेल्ड का मतलब नहीं पे किया। गुप्ता शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और गुप्ता के शेयर भी हमने तुरंत ही फॉरफिट कर दिए, यानी यहां पे हम एफ लिख देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद सेकंड कॉल मांगी गई है। द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वॉज रिसीव्ड। सेकंड कॉल पे कोई दिक्कत नहीं हो भाई, जितना पैसा आपने जिनसे मांगा वो सारा रिसीव कर लिया। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, और आपने देखो क्या किया है, आपने री इशू कर दिया है सारे शेयर्स, ऑल शेयर, जितने भी शेयर आपने फॉरफिट किए एट ₹9 एस फुल्ली पेड। इसका मतलब समझेंगे आगे, और समझा भी रखा है मैंने। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक में ये जनरल एंट्री पास करने के लिए आ रहा है, तो आओ भाई अपनी जनरल एंट्री शुरू करते हैं। पहली एंट्री हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन की, जब हम पैसा रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और आपने नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए हैं, 1 लाख, और एप्लीकेशन मनी कितनी है, ₹4 की। कितना हो गया, ये 4 लाख हो गया। सेकेंड एंट्री, आप इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी एक अकाउंट खोल देंगे। टोटल अमाउंट कितना है भाई एप्लीकेशन का, 4 लाख। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2 लाख की, इंटू 1 लाख शेयर, तो ये आपके 2 लाख आ गए, 2 लाख आ गए आपके प्रीमियम के, और डिफरेंस कहां चला गया, शेयर कैपिटल में। और अगर आप ध्यान से देखें, शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर का जो पार्ट होता है, शेयर की जो वैल्यू होती है, अमाउंट होता है, वही आता है। तो ₹2 का अगर प्रीमियम था तो शेयर की वैल्यू कितनी बची, ₹2। तो 1 लाख इंटू ₹2, डिफरेंस देखो 2 लाख का आ गया। तो अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं। मीनवाइल अपनी अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं, एंट्री नंबर 3। अब से हम लोग ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे, यानी पहले ये वाली एंट्री होगी, उसके बाद रिसीव, यानी बैंक वाली एंट्री हमारी फिर बाद में होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ड्यू कर रहे हैं हम लोग, अगेन 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹5 की आपकी अलॉटमेंट मनी है, 5 लाख रुपए। 2 लाख का प्रीमियम है, तो 2 इंटू 2 लाख रुपए, अगेन प्रीमियम, और डिफरेंस देखो फिर से
3 लाख का शेयर कैपिटल में आएगा। अब आप लोग उसको चेक कर सकते हैं अमाउंट सही आया है नहीं, मैंने आपको सिखा रखा है। लेट्स रिसीव द मनी, और यहीं पे हमारा सारा फंडा है। ध्यान समझना, जब हम पैसा रिसीव करने गए टोटल मनी हमें चाहिए कितनी, 5 लाख रुपए, जिसमें से कुमार हैं 400 शेयर उनके पास है, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो 400 इंटू 5, ये जो अमाउंट है आपको नहीं मिला, अनपेड, तो ये 2000 रुपए आपको नहीं मिले। तो यहां पे आप चाहो तो कॉल्स इन खोल लो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 2000 आपने पता लगा ही लिया है, 2000 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी कितने की है, 5 लाख की। यहां पे हम लिख देते हैं कुमार के साथ एक दूसरे पर्सन है मिस्टर रवि, जिन्होंने 1000 शेयर पे सारा अमाउंट पे कर दिया। तो एक बात ध्यान समझते हैं, ऊपर आओ, जब आपने उनसे अलॉटमेंट मनी मांगी तो अलॉटमेंट मनी तो उनको पे करना ही था, ठीक है, 5 रुपए आपने उनसे मांगे, 5 रुपए उन्होंने पे कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहां आ गई कि उन्होंने ये 4 रुपए ये और 3 रुपए ये भी पे कर दिया यहां पे। तो बेसिकली 7 रुपए जो आपने उनसे मांगे ही नहीं थे वो उन्होंने अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया, और ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवांस हो गया। और जब हमने एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया तो कंपनी के लिए क्या हो गई, ये लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी को हम करते हैं क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जो पैसा आपने नहीं मांगा और फिर भी वो आपने रिसीव कर लिया तो हमारे लिए एडवांस बन गया, और आपने अलॉटमेंट पे कॉल्स तो मांगोगे नहीं, ना फर्स्ट कॉल मांगोगे ना सेकंड कॉल मांगोगे, इसीलिए जो आपकी 4 रुपए की फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपए की सेकंड कॉल आपके लिए एडवांस हो गई। तो उनके शेयर कितने हैं, 1000, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 7000 रुपये उन्होंने एडवांस पे कर दिया, और जो भी डिफरेंस है वो यहां आ जाएगा। डिफरेंस कितना है, 5,05,000 बैलेंसिंग फिगर। ये भी आप कर सकते थे, यहां से भी आप कर सकते थे, नहीं तो हमने डायरेक्ट भी मान लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो इनके शेयर मिस्टर कुमार के यहीं पे फॉरफिट हो रहे हैं, तो फॉरफिट की एंट्री पास करते हैं। एंट्री नंबर 5, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और नेक्स्ट क्या आएगा, अनपेड हमारा। तो अनपेड तो सिर्फ एक ही है हमारा, क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट में पैसा रोका है, तो शेयर अलॉटमेंट। हमने कॉल सीनियर खोल रखा है तो कॉल सीनियर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू कॉल सीनियर अकाउंट, और अनपेड है हमारा 2000। शेयर कैपिटल में जब हम अमाउंट लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहां पे सिर्फ शेयर की वैल्यू आती है, वो भी कॉल्ड अप। तो आओ देखते हैं कि कॉल्ड अप आखिर हमारा है कितना। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो सिर्फ 2 रुपए है जो हमारी शेयर की वैल्यू है, क्योंकि बाकी का 2 रुपए तो प्रीमियम हो गया। तो एप्लीकेशन से 2 रुपए, एंड सिमिलरली अलॉटमेंट से कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए जो शेयर की वैल्यू है, बाकी के 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं। तो 5 रुपए टोटल हो गए, 2 रुपी एप्लीकेशन से और 3 रुपी आपके अलॉटमेंट से। तो 3 प्लस 2 5 रुपी हो गए जो शेयर की वैल्यू है, जो कॉल्ड अप है मिस्टर कुमार के लिए।
फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो आपने मांगी ही नहीं, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो हम कितने रुपए ले लेंगे? 5 रुपए ले लेंगे, जो शेयर की कीमत में आ जाएंगे। तो 5 इंटू उसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 400। यह आपका आ जाएगा 2000 रुपीज। अब आपको यह चेक करना है कि क्या आपने अपना शेयर प्रीमियम पे इशू किया है। तो आंसर है हाँ जी, हमने अपना शेयर प्रीमियम पे इशू किया है। और फिर हम ये देखेंगे जितने शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं, या अगर प्रीमियम पे आपने इशू कर रखा है, क्या आपको वो प्रीमियम रिसीव हो गया। देखो ध्यान से देखना, ये जो एप्लीकेशन पे 2 रुपए का प्रीमियम है सर, ये तो मिल चुका है मुझे, ये मुझे मिल गया। फर्स्ट कॉल हमने मांगी ही नहीं है, तो इस प्रीमियम से हमें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। बात करते हैं अलॉटमेंट के प्रीमियम की। ये हमने मांगा लेकिन ये हमें मिला नहीं, ये जो पैसा है आपको मिला नहीं। तो जब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा लेकिन मिला नहीं, तो फॉरफीचर के समय आप उसे कर देते हैं डेबिट। तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 रुपए का प्रीमियम है, 400 उसके शेयर है, 800 आ गया। और शेयर फॉरफीचर में आपके आ जाएंगे 800 रुपए। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। और इस तरह से आपकी कंप्लीट हो गई फॉरफीचर की एंट्री, किसकी? मिस्टर कुमार के लिए। अब देखते हैं एंट्री नंबर 6, यही देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल आप लोग ड्यू करेंगे और फिर पैसा रिसीव करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का है? 2 रुपए का है। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर बचे कितने? देखो आपने 400 शेयर तो फॉरफिट ही कर दिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर आपने जो रीइश्यू किए थे वो 1 लाख किए थे, जिसमें से 400 आपने फॉरफिट कर दिए। तो नंबर ऑफ शेयर कितने बचे? 99,600। ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर बचे, और इनसे आप अपनी एंट्री करने वाले हो आगे। तो ये एक मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। जब आपने मिडिल ऑफ द क्वेश्चन या मिडिल में ही आपने फॉरफीचर कर दिया है, तो फर्दर एंट्री जब होगी वो रिमेनिंग शेयर से होगी। इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान देना है इस पॉइंट को। सिक्योरिटी में अमाउंट आ जाएगा, एंड सेम आपका फर्स्ट कॉल में अमाउंट आएगा। आपकी फर्स्ट कॉल जो है वो 4 रुपए की है, ठीक। तो 4 इंटू अगेन 99,600 शेयर्स, ये आपका आएगा 3,98,400। और इधर आपका आ जाएगा 1,99,200। और डिफरेंस में भी हमारा यही आएगा 1,99,200। अब आप पैसा रिसीव करेंगे, और जब पैसा रिसीव करेंगे तो फर्दर देखते हैं। एंट्री नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए का हिसाब लेना है भाई? 3,98,400। पहले तो हम देख लेते हैं जिसने पैसा नहीं दिया। तो यहां पे मिस्टर गुप्ता जी हैं, 300 शेयर है उनके पास, उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो इनको कर लेते हैं डेबिट। कॉल्स इन
एरियर अकाउंट, डेबिट 300 इंटू 4, 1200 रुपीज है जो आपको नहीं मिले। 4 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है, ये पैसा हमें नहीं मिला। और मिस्टर हमारे जो रवि थे, जिन्होंने अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा एडवांस में पे कर दिया है, उसमें से 4 रुपए यहां एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों भाई? फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपए की है। तो जब हमने एंट्री करी थी, देखो कॉल्स इन एडवांस को हमने क्या कर रखा है, यहां क्रेडिट किया हुआ है, जिसमें से 4 रुपए देखो ये जो हमारे हैं वो कहां एडजस्ट हो रहे हैं, ये 4 रुपए के हिसाब से मामला वो एडजस्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल पे ही एडजस्ट हो जाएगा। मींस 4000 रुपीज यहां एडजस्ट होने वाले हैं। तो आप डेबिट कर लो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आप ऐसे कर सकते हो, 1000 शेयर इंटू 4 दिखा सकते हो ऐसे। तो 4000 रुपी यहां एडजस्ट हो गए। और फर्स्ट कॉल पे मिस्टर गोपाल जी हैं, जिन्होंने सेकंड कॉल पूरी की पूरी पे कर दी। तो ये इस स्टेज पे आके कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। 2 कॉल्स इन एडवांस। देखो भाई, अब हम एडवांस कैसे क्यों बोलते हैं, जब हमने उनसे फर्स्ट कॉल मांगी तो फर्स्ट कॉल तो उनको देना ही था, वो तो हमने ड्यू ही कर दी, वो कोई एडवांस नहीं। लेकिन जब हमने सेकंड कॉल रिसीव कर ली, और वो हमने रिसीव कहां करी है, फर्स्ट कॉल पे। तो सेकंड कॉल जब हमने मांगी ही नहीं और रिसीव कर ली, तो ये हमारे लिए एक तरह से कॉल्स इन एडवांस हो गई, ये हमारे लिए एडवांस है। तो एडवांस पे क्या करेगा, वो 3 रुपए तो पे करेगा, तो हमारा एडवांस हो गया। आओ इसको ध्यान से समझते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 3 इंटू उसके नंबर ऑफ शेयर है कितने, नंबर ऑफ शेयर है 600, तो 1800 ये आ गया। और जो भी बैलेंस होगा वो आप यहां रिसीव कर लोगे। 3 लाख समथिंग कुछ आएगा, 95, आप लोग कर लीजिएगा इसको। अब हमारी होगी एंट्री नंबर 8 फॉरफीचर की। मिस्टर गुप्ता के शेयर यहां पे फॉरफिट कर दिए जाएंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account and 2 calls in arrear account। सबसे पहले शेयर कैपिटल में ही एंट्री कर लेते हैं। ध्यान से देखो उनके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय जितना कॉल्ड अप होगा। और कॉल्ड अप देखते समय हम सिर्फ शेयर की जो अमाउंट है, शेयर की जो वैल्यू है, उसके पार्ट को देखते हैं। तो 2 रुपी एप्लीकेशन पे, क्योंकि 2 रुपए का तो एप्लीकेशन प्रीमियम है, सिर्फ 2 रुपए ही बचे। 3 रुपी ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपी हो गया टोटल ये, एंड 2 रुपी आपका फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे फॉरफीचर कर रहे हैं। तो टोटल आपका ये 7 रुपी हो गया, यहां आ जाएगा। एंड दिस इज 2100। अब आप चेक करेंगे क्या आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला। तो हम कह रहे हैं देखो सर, इसके लिए तो एप्लीकेशन का 2 रुपया था जो वो मिल गया, अलॉटमेंट जो 2 रुपए थे वो भी मिल गए, पर हमें जो फर्स्ट कॉल पे जो 2 रुपए थे वो नहीं मिले। तो जो ये 2 रुपए नहीं मिले, इसको हम उठा के क्या कर देंगे, डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 इंटू, और ये आ जाएगा मेरा 600 रुपए। आपको कॉल्स इन एरियर पता लगाना है इसका, हमने ऊपर भी पता लगा रखा है, ये हमारा 1200 रुपए था। दोबारा देखना चाहते हो तो 300 शेयर थे उसके, और 4 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल है, और यहां आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये आएगा आपका 1500 रुपए। तो एंट्री नंबर 8 हमारी ये हो गई। 9 देखते हैं,
एंट्री नंबर 9 सेकंड कॉल को मांगने की होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा गैप ले लेते हैं एंट्री में। और अब जब ड्यू करोगे तो अगेन आपके देखो नंबर ऑफ शेयर कम हो गए। पहले कितने थे? 99,600 थे, लेकिन जिसमें से आपने 300 शेयर अगेन फॉरफिट कर दिए, तो 99,300 शेयर ही आपके पास बचे। अब तो जो ड्यू करोगे 99,300 इंटू 3 रुपी से आप ड्यू कर दोगे, और ये जो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,97,900 आ जाएगा। एंट्री नंबर 10 पैसा रिसीव करने की, और यहां हमने सारा पैसा रिसीव कर लिया है, यहां पे किसी ने पैसा नहीं रोका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अगर आप ध्यान से देखें, मिस्टर रवि ये और मिस्टर गुप्ता ये, इन्होंने एडवांस पे कर रखा है अपनी अपनी जगह पे। मिस्टर रवि का एडवांस कितना हुआ होगा? 1,000 इंटू 3,000 रुपीज, क्योंकि 4,000 तो आपने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिए। और इन्होंने कितना दिया? 1,800, 600 मल्टीप्लाई बाय 3, 800 इन्होंने ये दिया। तो इसको हम कर लेते हैं डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। 3,000 मिस्टर रवि के प्लस 1,800 मिस्टर गोपाल के, तो ये आपका आ गया 4,800 रुपी। और अमाउंट कितना रिसीव करना था? 2,97,000, और बैलेंस आपने यहां रिसीव कर लिया। चलो नेक्स्ट एंट्री हमारी है एंट्री नंबर 11, री इशू की। और री इशू जो है, आपने सारे शेयर री इशू कर दिए, और कितने रुपए पे आपने किए हैं? आपने 9 रुपए पे इशू किए हैं एज फुल्ली पेड अप। तो चलो वाली एंट्री भी देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 9 रुपए के हिसाब से आपने इशू किए सारे शेयर। तो देखो आपने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने किए हैं। आओ भाई देख ले दोबारा। एक तो आपने फॉरफिट किए मिस्टर कुमार के, और एक आपने फॉरफिट किए मिस्टर गुप्ता के। तो टोटल आपने फॉरफिट किए 700 शेयर। ये आ गया 6,300। एज फुल्ली पेड आपने लिए हैं शेयर को, इसका मतलब शेयर कैपिटल में शेयर का फुल पार्ट आएगा, मींस 10 रुपी। 10 इंटू 700 शेयर। ध्यान देना, यहां पे जब भी कॉल्ड अप लिखा हो तो आप कॉल्ड अप लेंगे, पेड अप लिखा हो तो पेड अप की जो वैल्यू दे रखी होगी वो लेंगे। और अगर फुल्ली पेड बोल दिया तो फुल्ली पेड का मतलब शेयर की जो फुल वैल्यू है, फुल कीमत है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को मत ले लेना उठा के, शेयर की नॉमिनल वैल्यू वो यहां पे आएगी। और ये आपका आ गया 7,000। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमें यहां पे लॉस हो गया, और उस लॉस को जो रीइश्यू किया के समय हुआ, आप कहां ट्रांसफर कर देंगे? आप ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफिटेड में। आओ लास्ट एंट्री हमारी होगी कि जो भी गेन हमने किया है फॉरफीचर पे, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे अपना कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो हमने देखो कहां कहां फॉरफीचर किया है। हमने एक तो फॉरफीचर किया है मिस्टर रवि के शेयर फॉरफिट किए हैं, और वहां पे हमें देखो 800 रुपए का गेन हुआ है। और फिर हमने किए हैं मिस्टर
गुप्ता के शेयर फॉरफिट जिसपे हमें 1500 का गेन हुआ है। तो इस तरह से हमें जो टोटल गेन हो गया वो 2300 रुपए का गेन हो गया। आओ नीचे फॉरफिट एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 12। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखो जब जब्त किया आपने, आपको गेन हुआ तो उस समय आपने शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट किया और उसके बैलेंस को जब आप ट्रांसफर करोगे कैपिटलिज्म में तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। बेसिकली आप शेयर फॉरफिचर को खत्म कर रहे हैं। और ध्यान से बात सुन लो, ये वही शेयर का गेन या सरप्लस अमाउंट आप कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए। अगर आपकी री इश्यू की एंट्री नहीं हुई या कुछ नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आपने री इश्यू नहीं किए, उनका गेन अभी आप ट्रांसफर नहीं करोगे कैपिटलिज्म में। तो हमारे इस क्वेश्चन में तो हमने सारे ही शेयर री इश्यू कर दिए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखो हमें गेन कहां कहां हुआ था, तो एक गेन हुआ था 800 का, एक गेन हुआ था 1500 का, और हमें देखो लॉस कितने का हुआ है, ये साफ नजर आ रहा है 700 रुपए का। देखो यहाँ पे फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो रखा है, ये लॉस है 700 का। तो आपको टोटल सरप्लस कितना आया 1600, और इस 1600 को आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा।